हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर 2M में। दोस्तों, आज से हम मैथ की क्लास रेगुलर शुरू करेंगे। बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का बहुत महत्व है दोस्तों मैथ के अंदर। इसके आधार पर हम लगभग सभी चैप्टर को हल करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है, कैसे बनता है, ये सब पहले हम जान लेते हैं। कोई भी संख्या, अंक या वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्रतिशतता की गणना हमेशा दोस्तों 100 के ऊपर की जाती है। यदि किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगाना हो तो उसके गुणे में 100 किया जाता है, और वहीं अगर किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा और उसे हटाना हो तो भाग में 100 किया जाता है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे से समझाएगा। देखिए, जैसे 1/4 का को प्रतिशत में बदलो। यहाँ पे प्रतिशत हमें लगाना है और ऊपर बोला कि अगर प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100 करेंगे। 1/4 गुणा 100, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 25%। इस भिन्न को भी बारीकी से समझेंगे दोस्तों। सभी सवाल लगभग अर्थमेटिक हम जहाँ भी प्रतिशत की बात आएगी वो हम भिन्न के द्वारा हल करेंगे, इसलिए इस भिन्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ इतना देखिए कि अगर प्रतिशत लगाना हो तो गुणा 100, और अगर प्रतिशत लगा है 20% को भिन्न में बदलो। प्रतिशत लगा है तो इसको हटाने के लिए भाग में 100 बटे में 100 करेंगे, तो 20/100 कितना आ गया, 1/5%। देखिए, प्रतिशत होता क्या है, प्राप्त परिणाम गुणा 100 भाग में कुल परिणाम। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए और आसान होगा दोस्तों। देखिए, किसी विद्यार्थी ने 500 अंकों की परीक्षा में 300 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। जैसे कि कोई परीक्षा है 500 अंकों की और उसने 300 अंक प्राप्त किए हैं। अब देखिए दोस्तों, प्राप्त परिणाम ऊपर लिखें, कितने प्राप्त हुए उसको, 300 अंक भाग में कुल कितने हैं दोस्तों, कुल अंक कितने हैं, 500। और प्रतिशत पूछा गया हमें तो गुणा में 100। हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट लीजिए, 5 छिका 30, जीरो की जीरो। तो उसने अंक कितने प्रतिशत प्राप्त किए दोस्तों, 60% क्या किया उसने, अंक प्राप्त किए। इस चीज़ को समझिए आप अपनी क्लास में अंक प्राप्त करते हैं। जैसे कि 10th क्लास में किसी बच्चे ने 300 अंक प्राप्त किए हैं 500 अंकों में से, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रतिशत निकालने के लिए आपको बहुत दिक्कत होती है, तो इसको बारीकी से देखिए। जितने अंक प्राप्त किए वो ऊपर लिखिए, जितने में से 500 में से 600 में से 1000 में से तो वो नीचे लिखिए, और गुणा 100 कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, अंकों का प्रतिशत। देखिए दोस्तों आगे, देखिए चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ एक ज़रूरी जो भिन्न है उनको समझना होगा दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम सभी सवाल भिन्न के द्वारा ही हल करेंगे, न कि 100 मान के। और बिल्कुल आसान लगेगा आपको, कुछ ही मिनट सेकंडों के अंदर, मिनट एक भी नहीं लगेगी दोस्तों, उसके अंदर आप सवाल हल कर लोगे। देखिए करना क्या, आपको ये चीज़ें याद कर लीजिए आप। 20% कितना होता है, 1/5, क्योंकि जहाँ सवाल में हमें 20% लिखा मिलेगा हम उसको 1/5 मान लेंगे। 25% 1/4। भिन्न को भी समझिए दोस्तों, 1/5 कितना होता है, 20%। ये ऐसे ही नहीं होता दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या है, 5 का 20% है वो 1 होता है। चाहे आप निकाल करके देख लीजिए, 5 का 20%, 20/100 लगा, उसको हटाने के लिए भाग में 100। 5 का 20% 1 होता है दोस्तों। नीचे हमेशा कुल परिणाम, ऊपर प्राप्त परिणाम होते हैं। देखिए 20 एकम 20, 20 पंजा 100,
5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 और 1 की गुणा है 1। अगर दोस्तों हम 5 का 20% निकालते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार अगर 4 का हम 25% निकालेंगे तो 1 प्राप्त होगा। देखिए कैसे, 1/4, 4 का कितना 25%, 25 भाग में 100। देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कितना आ गया 1। इसका मतलब दोस्तों ये है जो प्रतिशत वो बिल्कुल सटीक है। देखिए 4 का 25% कितना होता है 1। हमारे पास जो भिन्न होती है इसमें हमें ये क्या मानना है सवाल के अंदर, इस चैप्टर में आगे जो सवाल करेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक परिणाम, वास्तविक परिणाम मान के चलेंगे दोस्तों। और ये होगा हमारा कम या ज़्यादा। और इसके बाद जो हमें नया प्राप्त होगा वो हमारा होगा नया परिणाम। कैसे दोस्तों, वो आगे हम सवाल में समझेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही समझिए कि आपको बोला जाए 20%, हाँ इसका मतलब 1/5, 25% 1/4, 16%, सॉरी 16 से ही 2/3% हो तो 1/6, और 14 से ही 2/7% हो तो 1/7। इन सब को याद करिए दोस्तों। देखिए ये काम कैसे आएंगे हमारे पर। देखिए सवाल दिया जाता है हमें कि यदि किसी संख्या में उसका 25% जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो हमें कितना 250 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये याद कीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने बताया आपको कुछ एक पॉइंट। इसके बाद सवाल करेंगे आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। इसमें क्या बोले, यदि किसी संख्या में उसका 25% जोड़ दिया जाए तो हमें 250 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या हमें बतानी है। कैसे, सबसे पहले उठाइए आप प्रतिशत को। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। ये बनती कैसे है दोस्तों, इसको और समझिए आप। प्रतिशत लगा है 25%, इसके भाग में 100 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए। भिन्न में बदलना मैंने आपको पहले के पॉइंटों में बताया है। लगा है भाग में 100 करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100 कट के 1/4 आएगा। अब सवाल पे आइए, यदि किसी संख्या में उसका 25% जोड़ दिया जाए तो हमें 250 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिए अब हमें सिर्फ और सिर्फ भिन्न को लेकर के चलना है। मान लीजिए हमारी संख्या कितनी है 4। ये क्या हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है ये हमारी। उसके बाद इसका 25% इसके अंदर जोड़ दिया है। इसका 25% कितना होता है, एक जो ऊपर वाली संख्या है वो इसका 25%। अगर 20 दिया होता और जो हमारी 20% की भिन्न आएगी उसकी ऊपर वाली संख्या इसका 20% होगी। और नई संख्या में क्या प्राप्त हुई है, जोड़ा है, मतलब 4 का 20%, सॉरी 25% एक इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये कितना हो गया 4 और 1 5/4। सिर्फ इतना समझना है आपको, इसके बाद कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। देखिए 4 हमारी वास्तविक संख्या है, इसका 25% मतलब 1 इसके अंदर जोड़ दिया। 4 और 1 5, 5/4। सिर्फ ये ही 3 चीज़ें हमारे काम आएंगी। ये नया है मान हमारा, ये वास्तविक संख्या, और ये जितना भी जोड़ा या घटाया गया। अब इन तीनों में से एक हमें दिया हुआ मिलेगा। क्या बोला गया है,
25% जोड़ दिया जाए तो 250 प्राप्त होता है। जोड़ने के बाद 250 प्राप्त होता है। जोड़ने के बाद हमें कितना प्राप्त होता है? 5। तो ये देखिए कितना, इसकी तुलना कीजिए, कितना गुना? 50 गुना है। सिर्फ इतना ही समझना है। 5 से इसको काटोगे, 5 5 25, 0 की 0, 50 गुना है। अब जो भी पूछे वो हम बता सकते हैं। वास्तविक संख्या हमारे पास कितनी है? 4। 4 नहीं है, कितना गुना है? 50 गुना है। तो कितना हो गया? 200 हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? वास्तविक संख्या। अगर पूछे संख्या में कितना जोड़ा गया तो इससे गुणा कर दें। कितना? 50 और 1 की गुणा 50। अब आप इसको हल करके देखिए, ऐसे मत मानिए। मान लीजिए संख्या हमारे पास आ गई 200, इसका 25% निकालिए। 25%, 25 भाग में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूना 50। इसी संख्या का 25% हमारे पास कितना है? 50। और वो इसके अंदर जोड़ देते हैं हम। जो हमारी वास्तविक संख्या है उसका 25% कितना है? 50। 50 को हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 250। यही हमें सवाल के अंदर बोला गया है। आया दोस्तों समझ? देखिए एक सवाल और देखिए, उसके बाद हम इस चैप्टर के अच्छे अच्छे सवाल शुरू करेंगे। देखिए कि यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से ही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4900 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या होगी? ठीक उसी प्रकार सबसे पहले प्रतिशत जो दिया हमें उसको उठा लीजिए और इसका क्या बना लीजिए दोस्तों? भिन्न बना लीजिए। तभी मैंने आपको बोला अगर याद कर लोगे तो आपको भिन्न बनाने में समय नहीं लगेगा पेपर के अंदर, और अगर भिन्न बनाओगे थोड़ा समय लगेगा। देखिए भिन्न कैसे बनाते हैं। 16 तिया 48 और 2 50 भाग में 3 प्रतिशत, प्रतिशत के नाम का इसके बटा में 100। 50 है कम 50, 50 दूना 100, कितना आ गया? 1/6। 3 दूना 6, तो 16 सही 2/3% बराबर 1/6। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? 16 सही 2/3% की भिन्न के रूप। देखिए आगे क्या बोला गया। ठीक उसी प्रकार इस संख्या में वास्तविक क्या है हमारे भिन्न के अंदर? 6। इसके अंदर जोड़ा कितना गया? 1। यहाँ ध्यान रखना अगर जोड़ा गया तो जोड़ना, अगर एक बार घटा बोले तो इसमें से घटाना है। हमारी वास्तविक संख्या है 6। इसका 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। इसको जोड़ दिया हमने तो कितना प्राप्त हुआ? 6 प्लस 1/6 के 6 ही रहेगा। कितना हुआ? 7/6। अब इसकी तुलना कर लीजिए जो हमें दिया है। देखिए क्या दिया हमें? जोड़ देने के बाद 4900 प्राप्त हुआ। हमें जोड़ देने के बाद कितना प्राप्त हुआ? 7। तो कितना गुना है ये? देखिए 7 7 7 से भाग करके देख लीजिए, ऐसे नहीं समझ आता आपको तो। 7 7 49, 2 जीरो की 2 जीरो। 700 गुना पूछा क्या गया हमें? वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? संख्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी, संख्या हो जाएगी 6 गुना 700। हमने 6 मानी थी परंतु 700 गुना है वो। 6 7 4200। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर। देखिए इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में करेंगे हम कुछ एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ये सिर्फ बेसिक था जिससे कि आप बिल्कुल जीरो से समझ पाओ। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको आप 2 बार 3 बार देख करके अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये समझ गए आप तो आपको सवाल करने में कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और डेली ही आप मैथ सीखना चाहते हो ऐसे बिल्कुल जीरो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।